से ये मामला सामने आया है आय से अधिक संपत्ति का। क्या लगता है, क्या बचाने की कोशिश की जा रही है मंत्री जी को? मैडम ये तो सभी जानते हैं, और रही बात उसकी मामला सब जुडिशियस है, मैं इसमें ज्यादा और कमेंट करूंगा नहीं। और बाकी रही बात उसकी, ये सब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि टोटल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी शांति जी, आपको क्या लगता है कि कहीं बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही मंत्री जी को? देखिए प्रदीप्ता, ये तो आम जनमानस से अगर आप पूछेंगे तो हर व्यक्ति ये कह रहा है कि भाजपा सबसे भ्रष्ट पार्टी साबित हुई है। ये बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। ये तो विकेश नेगी ने टेक्निकल तरीके से गणेश जोशी को कोर्ट के मार्फत फंसा डाला, जो जवाब देना पड़ गया और जवाब नहीं दे रहे हैं, ये उनकी भ्रष्टता पर मोहर लगाती है। नहीं तो क्या प्रेमचंद अग्रवाल का ऊपर जो आरोप लगे वो छुपे हुए हैं किसी से? यदि ये सरकार भ्रष्ट और बेईमान ना होती तो प्रेमचंद अग्रवाल अभी सलाखों के पीछे होते विधानसभा घोटाले में, भर्ती घोटाले में। अगर आप धन सिंह जी को देखेंगे, उनके ऊपर कोऑपरेटिव घोटाले की जो है आज आई अखबारों के माध्यम से सरेआम छपा, क्या उन पर कार्रवाई हुई? ऐसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर जो है शराब माफिया और खनन माफिया के आरोप लग रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है और जनता का मत पाने के लिए यह भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं होता। जनता का वोट पाना है तो हिंदू मुस्लिम कर दो, जातिगत जहर घोल दो, और गणित में एक नंबर भी ज्यादा आ गया उसके बाद फिर बने रहो गणेश जोशी, धन सिंह, धामी। कोई एक नेता तो बता दो जो जिसके दामन का दाग ना लगा हो। छात्रवृत्ति घोटाला होता है तो इनके पूर्व अध्यक्ष जो स्वर्गवास हो गए, पूरा परिवार फंसा है। धारावंश को कौन पूछ रहा है उसको बताओ। समाज कल्याण के विभाग में चोरी है, जिला पंचायतों में बेईमानी है, त्रिस्तरीय पंचायतों में बेईमानी है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक फंसे हुए हैं। विधायक 20% कमीशन खोरी खुलेआम अपने बजट से उसमें लेते हैं विधायक निधि में। हालात इतने बुरे आ गए हैं कि पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग को लिख कर देना पड़ रहा है कि मैं अमुक क्षेत्र में जो है इस विधायक के खिलाफ काम नहीं करूंगी। जो विधायक है रेणु मिश्र जी, उनके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं कि विधायक इतना पैसा मांगती है कि हम दे नहीं सकते, लिहाजा हम वहां काम नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति में प्रदीप्ता, लोकतंत्र में क्या होता है, किसी के ऊपर आरोप लगा, विजिलेंस की जांच शुरू होगी, स्वतः ही जांच शुरू हो जानी चाहिए, और जहां आरोप लगा पकड़ के ऊपर मुकदमा दर्ज किया और जेल भेज दिया। मगर क्योंकि लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है कि किसी भी विभाग में यदि कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, जब तक विभाग का अध्यक्ष और सरकार उसमें अनुमति नहीं देती तब तक सीधा पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। वैसे ही किसी विधायक के ऊपर यदि भ्रष्टाचार का आरोप है तो जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। अब कोर्ट का मामला है, अब अगर कोर्ट केवल डेट तो मांगा है, कोर्ट ने कहा कि इस समय तक दीजिए, नहीं देंगे तो क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि जबरन उठा के जेल डाल दिया जाएगा। तो जो ये तकनीकी कारणों के कारण सत्ताएं अपने भ्रष्ट लोगों को बचा रही है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी कहने वाली भाजपा चंडीगढ़ के चुनाव में बहुत जल्दी इनका पर्दा खुलता है तो सोचिए कार्रवाई हुई, हटा दिया उन्होंने मेयर, मगर किसी पे कार्रवाई हुई, जेल गया कोई? कुछ नहीं। हरियाणा के चुनाव में ईमानदार पार्टी लेगी सत्ता, क्या कर लोगे आप? अब इस कदर स्थिति हो गई है लोकतंत्र में कि यदि यही चलता रहा तो मुझे लगता है देश के अंदर आंतरिक जो है युद्ध की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा। नौकरी देखो तो वो जो फेल है उसको नौकरी मिल जा रही, जो इंटर फेल है वो यहाँ प्रोफेसर बन जा रहे, बाहर के लोग ताकतवर बन गए, मुख्यमंत्री जी पे दबाव बनता है। तो अभी आपने देख लिया, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का उदाहरण बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि मैं भू कानून लगाऊंगा। अरे भाई, तुम्हें दिख रहा है गड़बड़ तो लगाइए।
क्यों? क्योंकि खुर्द बुर्द करवानी है जमीन, गुजरातियों को खुश करना है, इसलिए लगाऊंगा कहकर जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। ये प्रदीप्ता उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। मैं बधाई दूंगा विकेश नेगी को कि लोकतंत्र में ये भी देखने को मिला है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट, एक पढ़ा लिखा लड़का वकील, उसको जिला बदर कर दिया। फिर जब कमिश्नर के यहां फटकार लगी तो फिर बहाल हुआ। सोचिए कि अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे तो मुकदमे लगेंगे, मुकदमों से नहीं डरोगे तो जिला बदर कर दोगे। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि जान का लाला पड़ गया। अगर ज्यादा बोलोगे कहीं ऐसा ना हो कि ये मरवाना शुरू कर दें। ये स्थिति उत्तराखंड की हो चुकी है और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, इस देवभूमि में चाहे आप मंदिर से सोना चोरी करो, चाहे आप QR कोड लगाकर चंदा खा जाओ, चाहे आप हाकम सिंह के नाम पर जो है नौकरियां बिकवा दो, चाहे उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून खत्म करके यहां की संपदा बिकवा दो, कुछ भी कर लो, मगर अखबार इनके, सिस्टम इनका, और सत्ता में इनसे बड़ी पार्टी कोई है नहीं। हम बोलते रहेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे, आप भी दिखाते रहोगे, मगर चुनाव में फिर वही आएगा, जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम। और ये अगर इसको अपना हथियार बनाकर चल रहे हैं तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संकट है। दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में गणेश जोशी के ऊपर कार्रवाई ना होना ये बताता है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी ये भारतीय जनता पार्टी बेखौफ होकर देश से लेकर राज्य को लूटने की मंशा के तहत काम कर रही है। जनता परेशान है और ये सत्ता को लूट रहे हैं। मुझे उम्मीद है फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा शासक आएगा जो इन तमाम चीजों का संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। और जिस दिन होगा, बार बार कहता हूं, गुरुकुल नार्सन से लेकर बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाला कोई भी भ्रष्ट बेईमान इंच जमीन अपने साथ स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, सब यही छोड़ेगा। और जितने घोटाले किए हैं, शांति जी, उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड को बनाने में अहम योगदान दिया है, लेकिन उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस पे लगातार ईडी की छापेमारी होती है, सीबीआई की होती है, लेकिन जब इस तरह से मामले जो है बीजेपी में सामने आते हैं तो चुप्पी साध दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूं और ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे लिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीतिक विचारधारा भिन्नता है। हम इनके खिलाफ हर जगह सड़कों पर आंदोलन करते हैं, मगर हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज जो विकेश नेगी ने आरटीआई से घोटाला खोला है, इसकी देन कांग्रेस है। मनमोहन सिंह के टाइम पर कांग्रेस ने इसको लाकर जनता को ताकत दी, लोकतंत्र में आम नागरिक को यह एहसास कराया कि नागरिक से बड़ा कोई पद नहीं है, वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, चपड़ासी हो, हर व्यक्ति संविधान के तहत बना हुआ है। जो बेईमानी करेगा वो जेल की सलाखों में जाएगा। कांग्रेस के राजनीतिक ताकत थी कि 2G घोटाला हो, वेफोर्स घोटाला हो, कांग्रेस ने बड़ी ईमानदारी से जांच कराई और अपनी सरकार को खोने तक का काम किया, मगर लोकतंत्र को जिंदा करने में कांग्रेस ने कहीं कोई कसर नहीं करी। मैं विपक्ष का नेता होने के नाते ये नहीं है कि मैं कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में जहां कमियां थी जन दबाव बना और कांग्रेस ने उस जन दबाव को सहर्ष स्वीकारा और उस पर काम किया। मगर ये इतनी निर्लज्ज पार्टी भाजपा हो गई, यदि इनको किसी विषय में लोकतंत्र में समझाते हैं तो ये कहने लगते हैं कि अब जो है परेड ग्राउंड में धरना नहीं होगा, अब यहाँ पर जो है गांधी पार्क में कोई नहीं बैठेगा, अब हम एकता विहार लायक भी नहीं रहे। आप लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबा रहे हो। प्रदीप्ता, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब कोर्ट ने कह दिया कि इनके खिलाफ जो है जांच के आदेश करो, धामी जी को कौन रोक रहा है? अगर उत्तराखंड की जमीन बेचनी हो तो शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाना हो तो 1 मिनट में साइन हो जाता है। विधायकों की तनख्वाह बढ़ानी हो तो कैबिनेट मिनट में प्रस्ताव आने से पहले तनख्वाह बढ़ा दी जाती है। वहां आपसे कोई चूक नहीं हो रही है, मगर जब किसी भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई की बात आ रही है और माननीय न्यायालय से उसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो अब आप बताएं क्या कहें? अब तुलनात्मक आत्म की अभी आपने बात करी, तो तुलना में तो कांग्रेस इनसे 100 गुना बेटर थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस भी दूध की धुली है।
हरीश रावत जी के दामन पे दाव लगे हैं 1509 करोड़ में केदारनाथ घोटाले में, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब कारण क्या है कि कांग्रेस छोड़ो भाजपा में जाओ, भाजपा छोड़ो कांग्रेस में आओ। ये व्यक्तियों का चरित्र खराब हो चुका है और जिस कारण दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता एक दूसरे को बचाने पे लगे हैं, राजनीतिक नौटंकी करते हैं। इसलिए इन्होंने मान लिया कि क्षेत्रीय दल की शायद कभी हम सरकार बनने नहीं देंगे, पैसे के दम पर आवाज कुचल देंगे और इसी तरह उत्तराखंड को लूट करेंगे। ऐसा होगा नहीं, मेरा विश्वास है एक दिन जनता इनको वोटों से दूर करेगी। जिस दिन क्षेत्रीय दल की गवर्नमेंट आएगी ये चोर बचेंगे नहीं। ठीक है शांत, ये भगवान ठीक है, वक्त हो चला है समाप्ति की ओर। फाइनल कमेंट ले लेते हैं। विकेश जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। मैडम अब 19 अक्टूबर की डेट लगी है और रही बात उसकी, अगर इससे पहले भी जो हमने सुनील उनियाल गामा, उस पर भी विजिलेंस ने अभी मुकदमा नहीं करा, उसकी भी हमने हाई कोर्ट में डाली हुई है और कमली भट्ट पार्षद है उसकी भी हमने हाई कोर्ट में डाली हुई है। किसी में भी विजिलेंस ने आज तक इनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं लिखा है, तो उसके लिए हम लीगल प्रोसीडिंग में चल रहे हैं। जी ठीक है, मंजू जी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी।